आपको आपकी लाइफ में इस वक्त किस चीज़ पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नो मैटर आपकी लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, आज मैं आपको गाइडेंस के थ्रू ये बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन, क्या देख आ रहा है कार्ड्स में, आज देखते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन अगर आपके मन में है या कि किसी इंसान को लेकर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। चेक करते हैं आज गाइडेंस के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को किस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे व्यूवर्स को किस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे व्यूवर्स को किस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। आप सिर्फ जो गाइडेंस आपके लिए है उस पर फोकस करें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसी डेली रीडिंग गाइडेंस एंड रेमेडीज़ के लिए। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। So we have the Tower, King of Swords, 3 of Wands, the Fool and bottom deck का कार्ड है 4 of Pentacles। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। मे बी वो वर्क रिलेटेड हो सकता है, कैरियर में कोई न्यू डिसीजन को लेकर हो सकता है। आप अपनी लाइफ में अगर थोड़ा इस वक्त ध्यान दें तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी न्यू बिगनिंग, काफ़ी न्यू ऑप्शंस, काफ़ी न्यू क्लैरिटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप उनमें से हैं जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, यू रियली नीड टू बी अवेयर, क्योंकि आपके अराउंड जो लोग हैं उन पर भरोसा करना ना थोड़ा मुझे अभी डेंजर सिचुएशन लग रहा है। ऐसा ना हो कि आप लोग साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करो, आगे बढ़ो और जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये पर्सन ही कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट कर दे, आपको किसी चीज़ के अंदर फंसा ना दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो फंसाने वाले हैं, लेकिन कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग दैट यू शुड बी वेरी अवेयर। जितना ज़्यादा आप अवेयर रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें सही रहेगी। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, रिस्क लीजिए। अगर कोई नया काम भी शुरू करने का सोच रहे हो, प्लान करने का सोच रहे हो, तो बिल्कुल आप आगे बढ़कर नया काम करने का भी सोचिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा डिसीजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग का भी अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल आप सोचिए, क्योंकि आई कैन सी के मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर ऑप्शंस आर कमिंग फॉर यू। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस वक्त समझ में आ रही है आपकी सिचुएशन को देखकर, वो ये आ रही है कि किसी पर भरोसा करना आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। किसी पर ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इस वक्त लोगों की बोली हुई बातों पर ध्यान मत दो, पर लोग क्या एक्शंस कर रहे हैं, आंखों से जो दिख रहा है ना उस पर भरोसा करो। मुंह से जो बोली हुई चीज़ें हैं उस पर भरोसा नहीं करना है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त सतर्क रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो आपके अराउंड हो रहा है उस चीज़ के बारे में आपका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, चेंज इन प्लेस हो सकता है, ट्रांसफ़र का प्लान कर रहे हो, ट्रांसफ़र के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई मेल पर्सन आपके काम में, वर्क प्रोफेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, या आपसे ऊपर वाली पोजीशन पर ये पर्सन हो सकते हैं। बट समवेयर आई कैन सी दैट योर सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी बेटर। जो चीज़ें स्टक हो रही थी, रुक रही थी, अब वो पहले से बेटर हो रही हैं। जिस चीज़ का ध्यान देना है वो ये है, ट्रस्ट ज़्यादा नहीं करना है, अवेयर रहना है। क्या डिसीजन ले रहे हो, किससे क्या शेयर कर रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले गाइडेंस की तरफ। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके स्पेशल पर्सन क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके स्पेशल पर्सन क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? इस वक्त आपके स्पेशल पर्सन के मन में क्या चल रहा है? भले आप लोगों का कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन हो रही है, नहीं हो रही है, डजंट मैटर,
चेक करते हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बेटर। रिलेशनशिप के प्रति पार्टनर का फोकस काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इनको आप पर ध्यान देना चाहिए, कनेक्शन पर ध्यान देना चाहिए, ये पर्सन इस वक्त थोड़ा अपनी नीड्स, अपने डिज़ायर्स, अपनी चीज़ों को पहले रख रहे हैं। मैं जो सोचती हूँ या मैं जो सोचता हूँ, मैंने जो सोचा है अपनी लाइफ के लिए, मुझे जो आगे करना है, मतलब आई फील दैट दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ मोर। इस वक्त इन्होंने रिलेशनशिप में सारी चीज़ों को साइड करके रखा हुआ है और सेल्फ को प्रायोरिटी बनाकर रखा हुआ है। ये पर्सन इस वक्त अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली अगर वो कोई बिज़नेस करते हैं। इनका ध्यान, इनका फोकस इनके काम को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें पता है इनकी गलती नहीं है, ये पता है चीज़ों के प्रति क्लियर होना चाहते हैं। ये पर्सन चीज़ों के प्रति क्लैरिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि पिछला कुछ समय इनकी लाइफ का जो ऐसा दिख रहा है जो काफ़ी उलझनों से भरा हुआ था। ये कोशिश भी बहुत कर रहे हैं लेकिन ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हर्डल्स इन्होंने देखे और उन हर्डल्स को एक्सपीरियंस करने के बाद इन्हें अब ऐसा फील होता है कि नहीं, अब ना मुझे अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी बनाना है, मुझे डिसीजंस बनाने हैं, मुझे प्लानिंग बनानी है, मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, मुझे क्या करना मेरे लिए ज़रूरी है नियर फ्यूचर के लिए, मेरे को उस पर फोकस करना है। मतलब कहीं ना कहीं बैक इन माइंड इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये जितने भी हर्डल्स चल रहे हैं, जितने भी चैलेंजेस चल रहे हैं मेरी लाइफ में, जो मैंने अभी पिछले समय एक्सपीरियंस करे हैं, फेस करे हैं, अब वो समय आ गया है जब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी बनाना है। और आप देख पा रहे होंगे इनका नेचर थोड़ा ऐसा हो गया है कि अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें, जो कि अच्छी बात भी है, इट्स नॉट बैड। लेकिन रिलेशनशिप के प्रति थोड़ा झुकाव अभी कम दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि वो पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, वो पहले जैसे चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, वो पहले जैसे इनिशिएटिव नहीं बढ़ा रहे हैं, या जिस तरीके से वो पहले अप्रोच लिया करते थे वो नहीं ले रहे हैं। वो लेना चाहते हैं, एफर्ट्स वो लगाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो पहले खुद क्लियर होना चाहते हैं, वो पहले खुद डिसीजन बनाना चाहते हैं, उसके बाद वो आगे रिलेशनशिप के प्रति कोई एक्शन लेना चाहते हैं। वन थिंग फॉर श्योर जो आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है मुझे, कि आपके पार्टनर बहुत सी चीज़ों में उलझे हुए हैं और इस उलझन की वजह से पहले वो खुद क्लियर होना चाहते हैं। जब वो खुद चीज़ों के प्रति क्लियर हो जाएं फिर वो आगे कोई डिसीजन या आगे कोई निर्णय लेना चाहते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि वो मुझसे दूर हट रहे हैं या उनका इंटरेस्ट मुझसे ख़त्म हो रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मैं देख पा रही हूँ कि जितनी उलझनें उन्होंने पिछले कुछ समय एक्सपीरियंस करी हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं वो चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं और एक क्लियर डिसीजन, क्लैरिटी पर काम करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साथ अगर आपका कांटेक्ट नहीं है या कम्युनिकेशन बहुत समय से नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज आ सकता है, बिकॉज अप्रोच आता हुआ दिखाई दे रहा है, सामने से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइड मुझे इस रिलेशनशिप के प्रति दिखाई दे रहा है। पर आप किसी भी चीज़ के लिए ना इनको चेज़ मत करना कि बार बार आप कॉल कर रहे हो, बार बार उन्हें समझा रहे हो, बार बार उन्हें मैसेज कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम इनके लिए एक ऐसा टाइम है कि ये हर चीज़ों को स्पेस देना चाहते हैं, क्लैरिटी बनाना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इनका अभी मकसद ये है कि पहले मैं खुद क्लियर हो जाऊं, पहले मैं अपनी चीज़ों को हैंडल कर लूँ, स्टेबल कर लूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे रिलेशनशिप के प्रति बढ़ूँ। तो ये कोई नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, कोई गलत एनर्जी नहीं दिख रही है, या मैं बोलूँ कोई गलत माइंडसेट नहीं दिख रहा है। इट्स जस्ट दैट कि उन्हें अपना टाइम चाहिए, उन्हें अपना स्पेस चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वेट करिए, टाइम दीजिए, साइड बाय साइड अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करिए, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें सही हो सकती है, हील हो सकती है। इस वक्त किसी प्रकार का गलत अजम्पशन मत बनाइएगा, इस वक्त किसी प्रकार की गलत एनर्जी मत क्रिएट करिएगा कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्योंकि कभी कभार हम खुद ही गलत अजम्पशन बनाकर बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेस्ट आई फील एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, विथ टाइम द रिलेशनशिप विल बी बेटर। लेकिन इनका फोकस इस वक्त पहले खुद क्लियर होना है, उसके बाद आगे रिलेशनशिप के प्रति डिसीजन लेना है। सो ठीक है, अगर वो अपनी लाइफ पर काम कर रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ पर काम करो, आप भी अपने लिए डिसीजंस बनाओ, आप भी अपनी लाइफ में आगे क्या करना है उस पर फोकस करो। पूरा ध्यान रिलेशनशिप पर भी नहीं देना है, इससे फिर हमारी एज एन इंडिविजुअल लाइफ बहुत हैम्पर होती है। थोड़ा आप भी अपने सेल्फ को टाइम दो, चीज़ों को स्पेस दो, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।